जय हिंद साथियों। देखिए आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा। ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आया है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। लिखा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर लिखा है ए एक्स प्लस वन लेना है यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल 3, और लेना है बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। देखिए भाई, अगर कोई फलन संतत है तो उसका बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों बराबर होता है, तभी फलन क्या होता है, संतत होता है। देखिए बहुत मस्त सवाल है। देखिए लिखा है यहाँ पर एफ एक्स बराबर लिखा है सवाल में ए एक्स प्लस वन ये लेना है भाई हमें एक्स इज लेस देन आर इक्वल 3, और हमें बी एक्स प्लस 3 ले सकते हैं हम लोग। ये कर रहा है यदि x का मान 0 से 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और सवाल में करे कि ये एफ एक्स जो है वो x बराबर 3 पर संतत है। अब भाई संतत है तो ध्यान से देखिए, मैं बाएं पक्ष सीमा, दाएं पक्ष सीमा सबका मान निकालूंगा तब पता चल जाएगा। ठीक है, ए और बी का मान क्या क्या होना चाहिए। मैं निकालूंगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। बाएं पक्ष की सीमा भाई किस पर हम चेक कर रहे हैं, 3 पर ना, तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू, देखिए भाई 3 पर चेक कर रहा हूँ तो 3 पर मुझे माइनस लिखना होगा बाएं पक्ष के लिए। अगर मैं दाएं पक्ष लिखता तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, प्लस लिखता। और क्या लिखा है, हमें एफ एक्स लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग नई लिमिट बनाएंगे। क्या, ये देखो यहाँ पर 3 पर माइनस है तो यहाँ से नई लिमिट बनाएंगे एक्स टेंस टू, ये 3 पर माइनस है तो हम बनाएंगे 3 माइनस एच, और जहाँ हमारा एच हमेशा कितना होगा भाई, 0 होगा। तो यहाँ से हमें नई लिमिट बनाना होगा। क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स का मान है भाई लिखना रखना है 3 माइनस एच। देखिए इतना तो हमारे सवाल में करते हैं, अब इतना तो हम लोग हमेशा कर लेते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, 3 पर माइनस लिखना है, 3 पर माइनस लिखा है तो 3 माइनस एच करना है। ठीक है, और ये हमेशा हमारा 0 होता है। तो यदि लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 है, एफ 3 माइनस एक्स है। अब भाई एक बात बताइए, अगर मैं 3 में कोई संख्या जोड़ू और घटाऊं तो 3 से छोटा मिलेगा, तो 3 से छोटा के लिए कंडीशन हमारी कितनी है, ए एक्स प्लस वन होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पर एफ एक्स था तो यहाँ पर ए एक्स लिखे थे, हमारा यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर एक्स लिखता था मैं। हमारा एक्स की जगह कितना है, 3 माइनस एच है, तो मुझे यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखना होगा, 3 माइनस एच। तो ये तो उसी तरह रहेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए यक्स, यहाँ पर यक्स तो यहाँ पर यक्स रखते थे, हमारा यक्स की जगह कितना है, 3 माइनस एच है, तो 3 माइनस एच, और प्लस में लिखा है तो प्लस वन कर दूंगा। ठीक है, तो भाई ले जाकर रखो भाई एच का मान 0, तो ए 3 माइनस एच का मान क्या रखना है, 0, प्लस में लिखा है तो प्लस वन करूंगा। देखिए भाई 3 में से 0 घटाऊंगा मिलेगा 3, 3 में एक गुणा करूंगा यहाँ पर क्या मिलेगा, 3a प्लस 1। मतलब हमें इसके बाएं पक्ष की सीमा कितनी मिल गई भाई, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। अब देखिए मुझे इसी फलन पर मुझे निकालना होगा बाएं दाएं पक्ष की सीमा, तो राइट हैंड लिमिट निकालना होगा। कितने पर, 3 पर निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पर 3 पर माइनस थे तो यहाँ पर क्या करना होगा, 3 पर प्लस करना होगा एफ एक्स के लिए। तो यहाँ पर नई लिमिट बनाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एच, और जहाँ हमारा एच क्या होता है, हमेशा 0 होता है, मैंने अभी बताया था। तो नई लिमिट बनेगी लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स की जगह कितना आ जाएगा भाई, 3 प्लस एच। अब एक बात बताइए, ये तो उसी तरह रखिए, लिमिट एच टेंस टू 0, अब ये 3 प्लस एच है, अब 3 में कुछ जोड़ूंगा तो भाई 3 से तो बड़ा ही आएगा, तो 3 से बड़ा आएगा, तो 3 से बड़ा के लिए कंडीशन ये वाली कि नीचे वाली है, तो नीचे वाली है। देखिए यक्स का मान 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर एफ एक्स था तो यहाँ पर बी एक्स है, हमारा यक्स की कितना है, 3 प्लस एच है, तो हम भी यहाँ पर क्या रखूंगा, मैं 3 प्लस एच रखूंगा, तो बी तो उसी तरह रहेगा। यहाँ पर लिख जाकर 3 प्लस एच, और प्लस 3 लिखा है तो भाई प्लस 3 करूंगा। ठीक है, अब एच का मान ले जाकर रखो भाई 0, तो बी 3 प्लस 0, और यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस 3।
देखिए भाई 3 में 0 जोड़ूंगा 3 मिलेगा, 3 में बी का गुणा करूंगा 3b प्लस 3 मिलेगा, तो 3b प्लस 3 मिलेगा। देखिए भाई हमारा बाएं और दाएं पक्ष की सीमा और बाएं पक्ष की सीमा अलग अलग है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि ये दोनों संतत है, मतलब ये वास्तव में बराबर होने चाहिए। अतः फलन का मान भी निकालेंगे थोड़ा। फलन का मान, फलन का मान देखिए भाई फलन का मान कितने पर निकालना है, 3 पर है, तो 3 ले जाकर रखिए। अब f3 ना, और 3 कहाँ पर ले जाकर रखना है, ये तो सवाल में दिख रहा है कि 3 इसी में ले जाकर रखना होगा। यहाँ पर मिलेगा a, यक्स का मान रखना है 3, प्लस में लिखा था +1, यहाँ पर मिलेगा 3a + 1। अब ये सभी के सभी बराबर है, यहाँ लिखूंगा चूंकि f(x) हमारा सवाल में कह रहा है कि संतत है, क्या है, संतत है। अब भाई जब f(x) संतत रहेगा तो तीनों इसीलिए तीनों पर बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। LHL बराबर RHL बराबर F3, तीनों का मान बराबर होगा। भाई बाएं पक्ष की सीमा कितना है, 3a + 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3a + 1 बराबर राइट हैंड लिमिट का मान कितना है, 3b + 3 है, तो 3b + 3 हो जाएगा। और f(x) का मान कितना है, f3 का मान 3a + 1 लिखा है, तो 3a + 1 हो जाएगा। अब भाई देखिए इसमें से किसी को बराबर कर दीजिए, वैसे भी दोनों की शकल तो एक ही है, इसको बराबर कर दूं मैं, तो इसलिए तो 3b + 3 = मिलेगा 3a + 1। अच्छा एक काम करिए, यहाँ से 3b रखिए, तो अगर मैं 3b का मान निकालूं भाई तो मिलेगा 3a + 1, ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा 3a, 1 में से 3 घटा दूंगा भाई -2 मिलेगा। बताइए देखिए b क्या है, गुणा में, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो बटे में 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, बटा में 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो b का मान हमारा मिलेगा, तो 3 से 3 कटेगा, तो b बराबर मिलेगा a - 2/3। या फिर मुझे एक मान भी निकालना रहेगा, तो ये प्लस माइनस इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, या फिर एक मान निकालना रहेगा मुझे, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो b + 2/3 हमारा भाई ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास अचर 2 है, समीकरण 1 बना था, तो सवाल नहीं बन पाएगा, बस इतना पे छोड़ देंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, आया है कितनी बार। ठीक है, धन्यवाद।